यस, नमस्कार, प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए। गंधर्व सिंह राजपूत, राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? राजपूती की उत्पत्ति के संबंध में सर अग्निकुंड का सिद्धांत प्रचलित है। सिद्धांत? हाँ। कैसे हुआ था ये अग्निकुंड का सिद्धांत? मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर वशिष्ठ जी ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था। वहां से 4 राजपूत कुलों की उत्पत्ति हुई। कौन कौन से? परमार, चौहान, चालुक। भगवान राम जी सर। कौन थे? क्षत्रिय थे कि राजपूत थे? जी सर, वो क्षत्रिय कुल में जन्मे हुए। क्षत्रिय कुल में कौन से कुल के थे? चंद्रवंशी क्षत्रिय थे सर। सूर्यवंशी क्षत्रिय है ना? जानकारी दे रहे हैं। चलिए आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गंधर्व सिंह राजपूत है। मैं दतिया जिले के भांडेर तहसील के ग्राम बागपुरा का निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा गांव के शासकीय विद्यालय और 10वीं और 12वीं शिक्षा भांडेर तहसील के शासकीय विद्यालय से पूर्ण की है। जिसके पश्चात मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषय में IIT विश्वविद्यालय ग्वालियर से पूर्ण की और मैंने MA इतिहास विषय में श्री अटल बिहारी वाजपेयी कला एवं वाणिज्य संस्थान वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर से पूर्ण की। इसके पश्चात मैंने नेट UGC नेट परीक्षा 2022 उत्तीर्ण की। जी सर। दतिया का धार्मिक महत्व क्या है? जी सर, दतिया में माँ पीताम्बराबाई का मंदिर है और सूर्यदेव जी का मंदिर है। आपका मंदिर जाना हुआ है कभी? जी सर। बताइए क्या क्या है वहाँ पर? माता पीताम्बराबाई का मंदिर है और उसके पास माता धूमावती माई का मंदिर है। क्या है धूमावती की विशेषता? धूमावती माई को तंत्र विद्या की देवी माना जाता है। तो धूमावती को किसका श्राप था? क्या है कहानी उसकी? जी सर, ऐसा माना जाता है कि ये भगवान शंकर ने श्राप दिया था। क्यों दिया था श्राप? जी सर, वो जानकारी नहीं है। शक्तिपीठ कितने हैं हमारे धर्म के, हमारे हिंदू के धर्म के? जी सर। हमारे सनातन धर्म में जो मान्यता है कितने शक्तिपीठ है? सर सनातन धर्म में सर 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। तो आपका ये जो पीताम्बरा माता है शक्तिपीठ में आता है क्या? जी सर, ये शक्तिपीठ में आता है। श्योर है आप 100%? देखिएगा ठीक से, ये शक्तिपीठ में नहीं आता है ना? पीताम्बरा माता शक्तिपीठ में नहीं आता, अभी देखिएगा। ठीक है, ठीक है। आधार कार्ड नंबर बताइए क्या है आपका? जी सर, 704953993829। कौन जारी करता है इसे? ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण भारत सरकार की संस्था है। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। इसका क्या टैगलाइन क्या है इसकी? सर क्षमा चाहता हूँ, अभी याद नहीं आ रही। ठीक है। रोल नंबर क्या है आपका? जी सर, 140422। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम सुना है आपने? जी सर। भारत की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है? कुल कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? मध्य प्रदेश में कितनी यूनिवर्सिटियां हैं सेंट्रल? जी सर, 2 मध्य प्रदेश में। कौन कौन सी हैं? हरि सिंह और डॉक्टर हरि सिंह। हाँ, डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय। कहाँ है ये? हरि सिंह और सागर में सर, और इंदिरा गांधी ये अनूपपुरा अमरकंटक है। अनूपपुरा? हाँ, अनूपपुरा अनूपपुर अमरकंटक में है। हाँ, अमरकंटक में अनूपपुर में है? अमरकंटक में। अमरकंटक में है। हाँ, ठीक है। मॉर्निंग वॉक करते हैं आप, आपकी हॉबी है? 1600 मीटर की दौड़ कितने मिनट में पूरी हो जाएगी? मॉर्निंग को दौड़ सर क्या माना कि उसका? चलिए मॉर्निंग वॉक 5 मिनट के समथिंग से। मॉर्निंग वॉक यदि आप करते हैं तो क्या फायदे हैं मॉर्निंग वॉक करने के? जी सर, मैं सब फिजिकली और मेंटली फिट रहता हूँ और डिजिटली डिटॉक्स रहता हूँ। लेकिन आपकी ऊर्जा देखकर कैसा नहीं लग रहा कि आप मॉर्निंग वॉक कर गए? जी सर, हम सुबह डेली करते हैं। 1 किलोमीटर चलने में कितने मिनट लगेंगे? सर लगभग 20-25 मिनट के आसपास। इतना समय लगेगा तो फिर कैसे चलेगा काम?
नहीं करते हैं मॉर्निंग वॉक। और बताइए मुझे मॉर्निंग वॉक के बारे में, आसपास के स्थलों में कहीं गए हैं आप घूमने के लिए? घूमने के लिए तो मैं दतिया गया हूँ और दतिया के तो रहने ही वाले हैं आप। यूजीसी का मुख्यालय कहाँ है? यूजीसी का मुख्यालय शायद दिल्ली में है। दिल्ली 55 किलोमीटर की एरिया में बसी हुई है। जी सर। एड्रेस बताइए यूजीसी के मुख्यालय का। एमबीपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? ये सर इंदौर में। इंदौर में कहाँ? इंदौर 43 किलोमीटर में फैला हुआ है। कोई बात नहीं। एनटीए का नाम सुना आपने? जी सर। क्या है ये सर परीक्षा आयोजित कराने वाली केंद्र सरकार की संस्था है। कब गठन हुआ था इसका? कोई बात नहीं सर। बताइए, पहले तो आप अपनी जो टाई है ना, इसको सीधी कीजिए, ऊपर ऊपर जो नोड है थोड़ा वो सर मुझे बात नहीं आती नहीं, है, नो तो मेरे प्रॉब्लम, मित्र जाने- कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बी नेचुरल। और ये भी एक स्टाइल है आजकल लोगों की। बट एनीवे, आप भारतीय संविधान के बारे में बताइए, उसकी क्या खासियत है? भारत- हाँ, भारतीय संविधान सर विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये कठोर भी है सर और लचीलापन दोनों लिए हो सर। इसमें हमारे साथ मूल अधिकार भी हैं और मूल कर्तव्य भी शामिल किए गए हैं। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में क्या अंतर है? जी सर। मूल अधिकार के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं प्राप्ति के लिए, और मूल कर्तव्यों के लिए आप सर कोर्ट न्यायपालिका में नहीं जा सकते सर। ओके। और जो एक बात हुई थी, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, ये किस में आता है? मूल अधिकार में आता है या ड्यूटी में आता है? हिंदी में क्या अंग्रेजी में? हाँ ठीक ठीक हिंदी में चलिए सही। सर क्षमा चाहते हैं मैंने सर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप थोड़ा सा और हिस्ट्री में जाइए, हिस्ट्री में अब पूछते हैं आपको जी सर। सवाल। ये भी सवाल जरूरी है थोड़ा सा, बट एनीवे, अभी जो भारत में एक बहुत बड़ा जो अखंड भारत की कल्पना करते हैं ना लोग, अखंड भारत से क्या तात्पर्य है? जी सर, अखंड भारत के अंतर्गत हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भारत ये सब सम्मिलित थे। तो अभी तो हमारे और देश भी बन गए उसी में अखंड भारत। एक मौर्य ने काल था जिसमें चाणक्य का रोल था बड़ा महत्वपूर्ण। चाणक्य की क्या फिलोसफी थी? साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में सर। जी सर, चाणक्य ने अपने जो शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य को, हाँ, उनको नंद वंश के साम्राज्य का शासक बनाया था। और उनकी नीति से उन्होंने ईरान से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक साम्राज्य का विस्तार किया था। तो उनको सबसे बड़े सम्राट वही थे। भारत उस समय अखंड भारत था। हाँ जी सर, उस समय अखंड भारत था। तो अभी हड़प्पा में भी हम देखते हैं। तो उनका पतन के क्या कारण है? मौर्य साम्राज्य। जी सर, एक तो सर उत्तराधिकार कुशल उत्तराधिकार ना होना, और सर साम्राज्य काफी विस्तृत था। इस चक्कर में साम्राज्य काफी विस्तृत था और पे पूर्ण नियंत्रण नहीं रहना। और सर अशोक की एक दम नीति, अहिंसा की नीति ये उत्तरदायी माने जाते कारण सर। मेडिवल इंडिया में जी आपने पढ़ा है मेडिवल हिस्ट्री? जी सर। अच्छा, क्या पढ़ा है विशेषकर? सर विशेष रूप में तो सब कुछ पढ़ा है, लेकिन सर आप नहीं, आपकी अभिरुचि किसमें है ज्यादा? मिडाइवल में सर। हाँ, कौन से टॉपिक पे आपकी महारत? आप अंदर से रहते हैं ना, हमारा इस ये पार्ट पढ़ा हुआ है। सर आप मुगल काल पूछ सकते हैं। मुगल काल में तो मुगल काल के नवरत्न कौन से थे अकबर के? जी सर, एक हमारे ग्वालियर के महान सम्राट, महान संगीतकार तानसेन जी, तानसेन जी, ठीक है। बीरबल जी, अबुल फजल जी, हकीम हुकाम जी, मुल्ला अबू प्याजा जी, मान सिंह जी। जी सर, मैं अभी इतना याद कर पाऊँ। ओके ओके। टोडरमल की क्या भूमिका थी? ये भी सर नवरत्न में शामिल थे। ओके, जी सर। उनकी क्या क्या महारत थी? जी सर, टोडरमल अपने आर्थिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने देशकाला बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी।
क्या कौन सी? दहशाला बंदोबस्त टोडामल का। अच्छा, जी सर। तो मनसबदारी सिस्टम क्या था? ये सर मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का एक संगठन था जिसे अकबर ने लागू किया था। अकबर ने और धार्मिक सहिष्णुता के लिए एक भाईचारा स्थापित करने के लिए कौन सा चलाया था आंदोलन? तो उन्होंने दीन इलाही धर्म की स्थापना की। दीन इलाही। हाँ। तो दीन इलाही की क्या खासियत थी? इसमें ये सब सभी धर्मों की जो अच्छी अच्छी बातें होती थी उनको मिला के उन्होंने एक नया धर्म चलाना चाहा था, दीन इलाही। अच्छा, इसको सर 18 लोगों ने ग्रहण किया था, जिसमें एक बीरबल भी था। ओके ओके। और बताइए थोड़ा ब्रिटिश काल में आइए। ब्रिटिश, इसको आधुनिक हिस्ट्री बोलते हैं, उसमें जो भारत पर जो विदेशी शासन स्थापित हुआ उसके क्या कारण थे ब्रिटिश काल में? एक तो सर नहीं, आराम से, घबराइए नहीं, आराम से कीजिए सवाल। क्योंकि अभी सर सुबह स्वास्थ्य खराब हो गया तो मैंने फोन भी किया था कि मैं आऊँ ना आऊँ। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। टेक केयर और दवाई ले लेना थोड़ी सी। दवाई में ले ली सर। बताइए थोड़ा सा। जी सर। एक तो सर अंग्रेजों के आने के समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। पानी पीना है? भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी और सर हमारे राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे हुए थे और वो व्यापार के उद्देश्य आए थे। हमारा उस समय भारत व्यापार में काफी जाना जाता था। भारत के एकीकरण में हमारे कौन से नेता थे जिनकी अग्रणी भूमिका थी? जी सर, हमारे भारत के एकीकरण में लौह पुरुष सरदार पटेल जी की अहम भूमिका रही और उनके सचिव थे बीपी मेनन जी, उन्होंने भी उसमें भूमिका निभाई। तो कितने प्रिंसली स्टेट को उन्होंने एकत्रित किया था, भारत में विलय करवाया? शुरुआत में सर उन्होंने 562 स्टेटों को विलय करवाया था। 3 रियासतें रह गई थी, एक जूनागढ़, एक हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, उनको बाद में विलय करवाया गया। ठीक है, ठीक है, अभय सर। ठीक है, थैंक यू सर। गंधर्व सिंह राजपूत, जी सर। बताओ गंधर्व इतिहास साहित्यकार का संबंध कहाँ से है और ये समारोह कहाँ होता है? गंधर्व समारोह, जी सर, गंधर्व समारोह देवास में होता है और कुमार गंधर्व जी जो महान ख्याल गायक रहे हैं वो भी सर देवास में वो रहते थे। ठीक है, ख्याल गायकी। जी सर। और जो ग्वालियर घराना है वो किस गायकी के लिए फेमस है? सर जी ग्वालियर घराना है ख्याल गायन के लिए फेमस है। ठीक है, दतिया से हैं आप। जी सर। न्याय मुकुट का हीरा किस किले की प्रमुख विशेषता है और ये किसने लिखाया है? जी सर, न्याय मुकुट का हीरा ये सर दतिया का जो राजगढ़ महल है उसकी विशेषता है और जो राजा भवानी सिंह जी थे बुंदेला शासक, उन्होंने इसको लिखवाया था। ठीक है, दतिया में कौन सा वाटरफॉल है? दतिया में सर शंकुआ वाटरफॉल है। और कौन सी नदी पर है? ये सर सिंध नदी पर शंकुआ वाटरफॉल है। ठीक है, ये बताएंगे कि राजपूतों का घमंड कौन से युद्ध में तोड़ा गया इतिहास में? बता। बाबर ने तोड़ा था ये भी। जी सर, ये 1527 का खानवा का युद्ध था। इसमें सर उन्होंने राणा सांगा जी को पराजित किया था। ठीक है, महाभारत में मूल रूप से श्लोकों की संख्या कितनी है? मूल रूप से महाभारत 1 लाख सर, महाभारत में 1 लाख मूल रूप में। जी, मूल रूप में सर 8800 सर 8800 है, 1 लाख तो अभी है। इसके बाद अष्टछाप, अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान किसके शासनकाल में थी? अष्टछाप, अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान। जी सर, अष्टप्रधान छत्रपति शिवाजी महाराज जी के काल में थे और अष्टदिग्गज विजयनगर के महान सम्राट कृष्णदेवराय जी के दरबार में थे और सर अष्टछाप की ठीक है, स्थायी स्वशासन की जो व्यवस्था है वो इतिहास में सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? स्थानीय स्वशासन। सर स्थानीय स्वशासन थोड़ा बहुत मौर्य काल में दिखाई देता है लेकिन व्यवस्थित रूप से सर ये चोल काल में दिखाई देता है। चोल काल। जी सर। ठीक है,
और सतखंडा महल और नौखंडा महल ये दोनों कहाँ पर है? जी सर, सतखंडा महल दतिया जिले में है और नौखंडा महल अशोकनगर जिले के चंदेरी में है। ठीक है। ठीक सर। आपने अपनी रुचि लिखा मॉर्निंग वॉक, सर ने एडवांटेज पूछा। जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये जो वॉक है मॉर्निंग में जो करते हैं और रात में डिनर के बाद जो करते हैं वो क्या है? सर, वो भी एक वॉक है। वॉक है वो? जी सर। उसके लिए टर्म क्या है? आप सर जब डिनर करो उसके बाद आप जो वॉक के लिए जाते हैं खाना पचाने के लिए। उसको वॉक बोलते हैं क्या? जी सर। ओके, अगर ये बताइए तो फिर वॉकिंग का स्किल क्या होता है? एडवांटेज तो आपने बता दिए, स्किल क्या होता है? वॉकिंग सर एक धीमी गति से चलना होता है। धीमी गति से? जी सर। मॉर्निंग में? मॉर्निंग में। आप धीमी गति से चलते हैं या बहुत तेज चलते हैं? नहीं सर, मैं धीमी गति से चलता हूँ वॉकिंग में। अच्छा, धीमी गति से चलते हैं तो फिर टहलना क्या होता है? सर उसको हिंदी में सर टहलना ही बोलते हैं, मॉर्निंग वॉक को। वॉक को टहलना बोलते हैं। जी सर। ओके, तो अपने आप को फिट कैसे रखेंगे आप? सिर्फ वॉकिंग से फिट हो जाए? सर वॉकिंग और उचित खान पान जो सात्विक आहार होता है उसके द्वारा अपने शरीर को वॉकिंग, उचित खान पान और ये सात्विक भोजन। उसी में आ गया। हाँ, जी सर, उसके द्वारा आप फिजिकल फिट रह सकते हैं। होता है। जी सर। लाइफ स्टाइल का कोई रोल नहीं है? जी सर, लाइफ स्टाइल का भी रोल है सर। क्या है लाइफ स्टाइल? जो दिनचर्या होती है, जो ब्रह्म मुहूर्त में जागना, सुबह वॉकिंग करना। आपकी लाइफ स्टाइल क्या है? मैं सर ब्रह्म मुहूर्त में जागता हूँ डेली। कितने बजे? मैं सर 4:30 के आसपास जाग जाता हूँ। 4:30 बजे जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है? सर कब से शुरू होता है, कब खत्म हो जाता है? जी सर, मैं एग्जैक्ट पता याद नहीं। एक मिनट पहले। ये बताइए, संसार का सबसे इम्पोर्टेंट धन क्या है? इम्पोर्टेंट धन। वेल्थ। जी सर, क्षमता। ओके, ये बताएं कि आजकल अभी तक जो वेरियस गवर्नमेंट्स हैं इंडिया में, स्टेट्स के हो या सेंटर के हो, उसमें उसको आईना दिखाने में अपोजिशन सक्सेसफुल रहा है या नहीं रहा? सर मैं क्वेश्चन सर आपका समझ नहीं पाया एक बार। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, हर जगह विपक्ष है, होता है ना? जी सर। तो विपक्ष सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स को आईना दिखाने में सक्षम हुआ है या नहीं हुआ है? मतलब सही फेस बताने में। जी सर, मैं समझ नहीं पाया। ओके, अच्छा ये बताइए कि अभी आप करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा कि अमेरिका ने इलीगल में इमिग्रेंट्स को भारत के थे उसको वापस एक भेजा है, तो उसमें उसकी साइंटिफिक क्या है, क्या उस तरह से भेजना चाहिए? सर किसी भी देश में सर जो अप्रवासी अवैध रूप से जाते हैं उनको सर भेजना जरूरी है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने भेजा वो एक मानवता के लिए अच्छा नहीं माना जाता। आपको वीडियो में पकड़ के भेजना, कड़ी लगाना, अमानवीय। हाँ अमानवीय है जी। तो आप समझते हैं कि इसमें भारत सरकार ने रिएक्शन दिया? भारत सरकार ने जरूरी सर कोई ना कोई रिएक्शन दिया होगा। दिया होगा, दिया या नहीं पता नहीं। जी सर, मुझे अभी पता नहीं। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए कि आप एज ए टीचर ऑफ हिस्ट्री कैसे पढ़ाना पसंद करेंगे बच्चों को? जी सर, मैं रोचकता के साथ नवाचार के साथ हिस्ट्री पढ़ाना पसंद करूँगा। कौन से स्किल यूज करेंगे? जी सर, इसके लिए आप एआई का उपयोग कर सकते हैं सर। आप जो बच्चे कमजोर हैं उनको उनको गोद लेकर उनको एक्स्ट्रा समय दे सकते हैं सर। जैसे हम रामायण महाभारत की जो कथा है उनको याद हो जाती है, वो जवानी कहानियों की तरह सुनते हैं। उस तरह हम इतिहास को भी कहानियों की तरह सुनाते सुनाते बच्चों को याद करा सकते हैं और ये लोग लंबे समय तक याद रह सकते ये बताइए, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हैं। जी सर, भारत का राष्ट्रीय खेल अभी तक सर कोई नहीं रहा भारत का राष्ट्रीय खेल। कोई रहा ही नहीं? हाँ, लेकिन हॉकी को सर माना जाता है। माना जाता है, ये है,
जो सरकारी दस्तावेज है उनमें उनमें से राष्ट्रीय खेल कोई नहीं है। थैंक यू आपका पूरा जा सकते हैं। थैंक यू।